चाहूंगी हमारे प्यारे डायरेक्टर सर को, लेकिन चलिए इसके पहले हम इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। संजय सर एक प्रमुख लेखक और एक बहुत अच्छे संवादक भी हैं। इनकी कला और भाषा में एक खासी मिलावट है जो उन्हें अन्य से अलग बनाती है। उनके लेखन में गहराई और समझदारी होती है जो उनके शब्दों को वास्तविकता की ओर ले जाती है। उनके संवाद अद्वितीय होते हैं जो साभारित करने और प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। हमारे प्यारे डायरेक्टर से प्लीज जोरदार तालियां हो जाएं। हेलो हेलो, ज्ञान के इस प्रांगण में सभी विशिष्ट अतिथियों और मेरे दोस्तों और जिन्होंने इतने अच्छे शब्द बोले, ये झूठ है लेकिन इसको स्वीकार करने का मन कर रहा है। जबकि मैं कोई शिवम या जया जैसा गाता नहीं हूँ और गा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब आपको उपकार मानना चाहिए। ऐसे गाने में देखिए, आप लोग जान लीजिए, गाने में मुझे 2 प्राइज मिल चुका है, एक छोटा प्राइज और एक बड़ा प्राइज। छोटा प्राइज गाना शुरू करने के लिए और बड़ा प्राइज तो ऐसा होते रहता है। और मैं कवि हूँ तो कवियों के साथ बड़ा दुर्दशा होता है। अब मेरे याग्निक जी हैं तो उनके एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, फ्लाइट में मिल गए, बगल में बैठे थे, स्मार्ट से हैं, तो मैंने सोचा कि चलो बात शुरू करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या हैं, तो मैं बोला कि मैं कवि हूँ। तो बोले मैं अंधा हूँ। तो मैंने पूछा यार लोग बहरे बोलते हैं, तुमने अंधा क्यों बोल दिया? बोला मैं कवियों का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। कवियों के साथ बहुत दुर्दशा होता है। कवि को जैसे अभी यहाँ क्लास वाले हुए स्टूडेंट के बीच में बोलना पड़ा है, कभी घर में गाना पड़ता है, कभी बाजार में, कभी होटल में। एक बार मैं पागल खाने में गाने गया, कविता सुनाने गया। अब पागल खाने में कविता सुना रहा था, मैं जोश में बड़ा अच्छा से कविता सुना रहा था और एक आदमी बार बार उठता था और जेलर को जा के बोल रहा था कुछ। मुझे ये बात अखरा, तो मैं अनामिका को बोला कि अनामिका देखो आदमी क्यों इतना इधर उधर दौड़ रहा है और बार बार जेलर को क्या बोल रहा है। बोला अनामिका आई, बड़ी अच्छी मेरी अंडर में काम करने वाली बहुत ही अच्छी संकाय सदस्य, उसने बोली सर ये बोल रहा है कि ऐसे ऐसे पागल को स्टेज पे भेज दिए और मेरे जैसे अच्छे लोग को जेल में बंद कर दिए। तो कवियों के साथ ऐसा होता है। और अभी मैडम थी तो मुझे अभी बोली कि तुमने क्या मैंने खूब सुंदर ड्रेस व्रेस पहन लिया। तो इस तरह का बात जो फोटो वोटो गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हल्ला हो गया कि बहुत कमा रहे हैं। तो मुझे एक नोटिस भेज दिया। अब नोटिस भेजा तो मैंने बोला कि मैं बैंक में काम करता हूँ। बोले बैंक में क्या पैसा मिलता है कि आपको नोटिस भेजा जाएगा, आप कविता में बहुत कमा रहे हो। तो मैंने बोला कि ठीक है, पर साल मुझे टोटल 1.5 लाख जूते मिले हैं। मैं बोली कितना % लगेगा? तो बोले नहीं 1.5 लाख तक में कोई टैक्स नहीं लगता है, जब 5 लाख हो जाएगा तो बताइए। कवियों के साथ ऐसा होता है। लेकिन चलिए इस कविता में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। मैं इस ज्ञान के प्रांगण में एक कविता कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए कविता मेरे जुनून का हिस्सा है और कविता मेरी बात कहती है। तो पहले थोड़ा थोड़ा मैं इसमें प्यार भी मिलेगा, मनुहार भी मिलेगा, सरोकार भी मिलेगा, अस्वीकार होने का दर्द भी मिलेगा और बहुत सारी इच्छाएं मिलेंगी जो की गई हैं और अभी बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन पहले जब मैं आप लोग जैसा यंग था तो मैं भी प्रेम कविताएं लिखता था कि रेशमी जुल्फों की लटकने, झील से आंखें, मुस्कुराते होठ, गुलाबी गाल, खनकती चूड़ियाँ, संगमरमरी नाखून, कत्थई पालिश, बेपनाह खूबसूरती, जानलेवा जमाई और क्या, उस पर से काती लंगड़ाई। मैं मरता नहीं तो क्या करता, तुम दिल देती नहीं तो क्या करती। लेकिन एक बार शादी का कुनैन खाया तो उसके बाद मैंने लिखा कि डरावना होता है सपनों का, विरोध की ताकत का खत्म होना, खामोश रहना बर्बरतापूर्ण आदेश के प्रति, मरी मछली की धारा के साथ बहना, जिंदा लाश बनकर जीना, मौत के पहले मर जाना, डरावना होता है सपनों का। हम
आप लोग जैसे प्रेम नहीं है कि 5 साल प्रेम में सफल है और 5 साल की उम्मीद रखते हैं। हम लोग के लिए प्रेम बहुत डिफिकल्ट चीज था। तो हम लोग तो धोखा ही खाए, या कभी मिली ही नहीं, कोई दूर से देखते रह गए और चली गई। तो मैंने लिखा कि तुम्हें कभी पाया नहीं था, यह सच है, लेकिन तुम्हें कभी पाया नहीं था, यह सच ही है, लेकिन तुम्हें जीने का डर, तुम्हें खोने का डर मुझे सोने नहीं देती। अब तो आंखों की रोशनी चली गई है, अब तो आंखों की रोशनी चली गई है, पर बदन की खुशबू का एहसास जीने नहीं देती। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो लिखते थे कि प्रेमिका के बातों में बड़ा जोश आया। हम लोग ये सब अच्छे लोग हैं, हम लोग प्रेमिका के बातों में बड़ा जोश आया, बीवी ने देखी ली तो अस्पताल में होश आया। तो मैंने लिखा है कि, लेकिन मैं लिखा कि कोशिश किया तो रेत पर फिसलती। जब मैंने अपनी पत्नी के बारे में लिखा तो लिखा कि कोशिश किया तो रेत पर फिसलती रही जिंदगी, तुम नहीं होती हो ना तो सहारा इतना मजबूत नहीं होता। खुशबू, सुंदरता, आकर्षण, लज्जत सब ठीक है, खुशबू, सुंदरता, आकर्षण, लज्जत सब ठीक है, पर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ नहीं होता। मेरी माँ बीमार थी और उसको देख रेख करने वाली एक लड़की थी, तो उसके बारे में मैंने लिखा कि वो काम करने वाली छोटी सी लड़की, वो काम करने वाली छोटी सी लड़की रोटी की भूख के साथ रिश्तों की भूख समझती थी, और हम रोटी की भूख मिटाते मिटाते रिश्तों की भूख मिटाते थे। वो काम करने वाली छोटी सी लड़की रोटी की भूख के साथ रिश्तों की भूख समझती थी, और हम रोटी की भूख मिटाते मिटाते रिश्तों की भूख मिटा दिए थे। आप लोग का वक्त गुजर रहा है, तो मैंने लिखा कि गुजरता हुआ वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा, तुम रहे या ना रहे तुम्हारे कर्म याद किए जाएंगे। गुजरता वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा, तुम रहे या ना रहे तुम्हारे कर्म याद किए जाएंगे। भूले जाएंगे रोशनाई से लिखे सारे कर्म, भूले जाएंगे रोशनाई से लिखे सारे तकरीर, जो रक्त से लिखे जाएंगे वो याद किए जाएंगे। अब हम लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, मैं हमेशा लिखता हूँ कि तुम्हें फूल के मानिंद समझता था, कभी फूलों की तरह खिल जाएगा। मैं तुम्हें फूल के मानिंद समझता था, फूलों की तरह खिल जाए। इतनी सी बात हो इतने गमगीन, इतनी सी बात हो इतने गमगीन, मेरे मित्र कभी कभी तो मुस्कुराए कर। और प्रेम में हम लोग याद हमारी काफी रहती है, तो जिंदा रहने की कोई निशा बाकी नहीं, बस सांस लेकर जिंदा बता रहा हूँ। जिंदा रहने की कोई निशा बाकी नहीं, बस सांस लेकर जिंदा बता रहा हूँ। बस यही अलामत बची है जिंदगी में, बस यही अलामत बची है जिंदगी में कि तुमको याद करके तुमको भुला। टूट कर तुमको चाहा था, अब हम लोग तो सफल हुए नहीं है तो इसी तरह की बात करेंगे ना। टूट कर तुमको चाहा था कभी, टूट कर इस सत्य को पहचाना है। आईना जो दिखाता था सब सच, आईना हटा के अब जाना है। आईना जो दिखाता था सब सच, आईना हटा के अब जाना है। चलिए कविता की थोड़ी सी हो गई, लेकिन जब महताब आलम सर बैठे हुए हैं तो मैं चाहता हूँ कि इनके लिए मैं एक कविता मैंने लिखी है, कोशिश किया है। शायद बच्चों को कितना पसंद आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन जरूर है कि मैं कोशिश करूँगा। लेकिन मैं आपके नजर करता हूँ अपनी एक कविता। कविता का शीर्षक है शमशान में दिया जलाया गया है। यह कविता मौत को केंद्र में रखकर सामाजिक विरूपताओं को और विसंगतियों पर इंगित करती है। और मैं कविता, आपको हो सकता है कि कोई कठोर सत्य की ओर आपको करे और आपको एक बार जिंदगी को समझने का मौका मिले, तो मुझे लगेगा कि मेरा पत्र सही ठिकाने पे पहुंचा है। और कविता का शीर्षक है शमशान में दिया जलाया। मैं आपके नजर में करता हूँ ये कविता। शमशान में दिया जलाया गया है। बड़ा अरमान था सपनों के सच होने का, बड़ा अरमान था सपनों के सच होने का, उन्हीं अरमानों को धूल चटाया गया है। बड़ा अरमान था सपनों के सच होने का, उन्हीं अरमानों को धूल चटाया गया है। खुशहाल जिंदगी तसव्वुर न थी मुमकिन, खुशहाल जिंदगी तसव्वुर न थी, तभी तो शमशान में सुलाया गया है। मैं आप लोगों को कहा हूं बहुत बार, जिंदगी बेमिसाल है, जिंदगी बेमिसाल है तो मुझे मौत की कुर्बत में क्यों लाया गया है। जिंदगी बेमिसाल है तो मुझे मौत की कुर्बत बताया था सर, सामी पे बताया था सर ने, मैंने उसी बात को याद है कि जिंदगी बेमिसाल है तो मुझे मौत की कुर्बत में क्यों लाया। जिनके कर्मों को देखकर आ जाते थे आंखों में आंसू, जिनके कर्मों को देखकर आ जाते थे आंखों में आंसू, उन्हीं के द्वारा आंखों से आंसू बहाया गया है।
जिनके कर्मों को देखकर आ जाते थे आंखों में आंसू, उन्हीं के आंखों से आंसू बहाए। जब सांसें साथ थी तो कुछ ना था, जब सांसें साथ थी तो कुछ ना क्या था। सांसें क्या छीनी, ये फूल माला चढ़ाया गया है। जब सांसें साथ थी तो कुछ ना था, सांसें क्या छीनी, ये फूल माला चढ़ाया गया है। मुझे ये हमारे से हिंदू धर्म का है, मुझे जब आग में ही जलाना था तो क्यों नहलाया गया है। मुझे जब आग में ही जलाना था, जो लोग जानते होंगे देखे होंगे, तो मुझे जब आग में ही जलाना था तो क्यों नहलाया गया है। मर तो मैं कब का गया हूँ, मर तो मैं कब का गया हूँ, आज तो बस जलाया गया हूँ। और हमारे जीवन का सत्य कि बेटी की शादी के रस्में ना निभा सका था, बेटी की शादी के रस्में ना निभा। देखो ना, 10 कर्म में धूमधाम से मनाया गया है, बेटी की शादी के रस्में ना निभा सका था। देखो ना, 10 कर्म धूमधाम से मनाया गया है। दाने दाने को मोहताज था उम्र भर, दाने दाने को मोहताज था उम्र भर, आज लोगों को पकवान खिलाया गया। और अंतिम, इस कविता की अंतिम 4 लाइन, जो हुतासन का मतलब जो लकड़ी और कोयला जो जलता है, तो उसी के आगे लिखते हैं, शमशान में जब हुतासन जलाया गया, शमशान में जब हुतासन जलाया गया है तो क्यों ना शहर के अनल को बुझाया गया है। जब शमशान में हुतासन जलाया गया है तो क्यों ना शहर के अनल को बुझाया गया है। चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ है, चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ है। चलो, ये अच्छा हुआ कि शमशान में दिया जलाया गया। यहाँ का लेकिन बहुत लोगों ने माँ के बारे में बोला है, तो मैं सोचा कि चलो एक माँ के से जुड़ी हुई कविता सबको प्रिय रहती है, और बच्चों के नाम शायद अभी लगेगा, लेकिन ये बात मैं बोलूँगा कि अभी माँ या पिताजी बहुत प्रिय लगते हैं। आज से 30 साल के बाद जब लगेंगे तो मैं जरूर आपको नमन करने आऊँगा। मैं मरने वाला नहीं हूँ 90 साल के बाद। आज अगर जो आप परिकल्पना कर रहे हो उसको जीने का हुनर जरूर रखिएगा कि उसी बात को, जो बात अभी माँ पिताजी के लिए सोच रहे हैं, क्या उसको आप करो। मैंने अपनी माँ, एक जो माँ के बारे में कविता लिखी गई है, हो सकता है कि आपको अगर दिलों को छुए तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, एक जो मेरी माँ हो सकती है वो दूसरे की माँ भी उसी तरह की होती है। नहीं भी लगेगा तो ये मानिएगा कि एक संजय कुमार की माँ थी जो लंबे समय तक साथ थी, बीमार भी थी, और आज जब नहीं है, 2 महीने 3 महीने पहले नहीं है, तो भी लेकिन उनकी बातें हमेशा सही है। तो मैं शुरू करता हूं, मेरे वो माँ होती है। सुबह जल्दी उठकर अंगीठी पे खाना बनाना, सुबह जल्दी उठकर अंगीठी में खाना बनाना, धुएं से बेपरवाह और प्यार से रोटी खिलाना। आप लोग अपने को जोड़ के देखिएगा, पूजा पाठ से ईश्वर को मना के मेरी बुराई भगाना, और हाथ में दर्द हो पर गर्मी में हमें पंखा हौंकना, और नरम हाथों से सहलाकर माथे का दर्द दूर कर देना, भगा देना, वो माँ होती है। और आप लोग तो शायद तेज होंगे, मैं पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा था, बहुत पिटाई पड़ी है मेरे को पापा से। मेरा पढ़ाई से जी चुराना, स्कूल से भागना, और फिर पेड़ के नीचे खेलने पर पापा को बता देना, बहुत पिटे हैं, और मार खाते देख कर रोने लगना और मुझे बचाना, और मेरे पढ़ने के लिए नई नई तरकीबें निकालना, जरा सा आंसू आ जाए ना तो आंचल से पूछ लेना, वो माँ होती है। मेरा सब्जी खाने का मना करना और नई की मांग करना, और बीमार होने के बाद भी नई सब्जी बना के ले आना, हमारे मकान को घर में बदल देना, और अपने घर को पूजा स्थल की इज्जत दिला देना, वो माँ होती है। पैसे की कमी हो और आ जाए, बढ़ जाए मेहमान का आना जाना, बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे शायद, बहुत लोगों को दिक्कत नहीं होगी। हम लोग उस जनरेशन के हैं जहाँ बच्चे 4-5 होते थे और एक परिवार में चलाना मुश्किल होता था। जो लोग उस जनरेशन को देखें वो समझ सकेंगे। पैरों की कमी हो और बढ़ जाए मेहमान का आना जाना, थोड़ी सी सब्जी में 8 आदमियों को खाना खिलाना, और सब्जी नहीं बचने पर सब्जी ना खाने की इच्छा जताना, और यह झूठ था और उस झूठ पर हमें विश्वास हो जाना, वो माँ होती है। बीमार होने पे भी माँ ईश्वर से मांग लेती है, अनपढ़ होने पर भी रिश्तों को जोड़ लेती है, रिश्तों की पाठशाला आसानी से खोल लेती है, और बात बगड़ने पे नई दिशा में मोड़ लेती है। अब बीमार है, अब तो नहीं रही है, अब बीमार है, बेड पर पड़ी है पर उठना चाहती है, खाना खिलाना और तेल डालना चाहती है। उसे डर है
कि बाल झड़ने से मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, अब पसंद का खाना ना खाने से जिम सिर ना हो जाऊं। उन्हें देखना है, मेरी बीवी खाना देते रहती थी, उन्हें देखना है कि माँ ने क्या खाना दिया है मुझे, पत्नी ने, वो माँ होती है। अंधेरी और अंधेरी रात में नूर बनकर झिलमिलाती है, अंधेरी रात में नूर बनकर झिलमिलाती है, भयानक अंधेरे में अब्र बनकर छा जाती है। उनके प्यार में एक जिंदा मिठास है और बेटे के दुखों पर भगवान का पर अटूट विश्वास है। बेटे के दुखों को अपने गले लगाती है और उसकी छोटी बीमारी को भी सह नहीं पाती है। मेरे डरने पर देर रात तक जगकर बिताती है और बीच बीच में उठकर मुझे सहलाती है, वो माँ होती है। जब कभी तन्हाई होती है तो मुझे याद आती है, जिंदगी खुशियों के पल समा जाती है, आंखें भर जाती है, कोई अपना सा लगता है जो खाली पेट रहकर पेट भरती है। और अंतिम जहां भी कमी दिखाए वो चालाकी से ढक लेती है और खूबियों को पंख देके आसमान में उड़ा देती है, वो बात। और अंतिम 4 लाइन, ईश्वर अदृश्य, ईश्वर अदृश्य है, मुझे इसका पता अब लग पाया है जब आसमानी इनायत धूल बन कदमों पे आया है। ईश्वर अदृश्य है, मुझे अब पता लग पाया है जब आसमानी इनायत धूल बनकर कदमों में आया है। पकवान मिले या ना मिले, पकवान मिले या ना मिले, कभी अभी अब कहाँ पेट भर पाया है, इसीलिए माँ आज तुम्हारे कदमों पे सर झुकाया है। बिफोर आप लोग अपना कदम उठाए, मैं चाहता हूँ महताब आलम को एक बार और बुलाने के लिए, क्योंकि प्लीज लोग सुनना चाहते हैं मेरी बात। जब मेरे को सुन सकते हैं तो आपके जैसे अच्छे लोग को जरूर सुनना।